विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 थ्रू वे टू हैप्पीनेस। आज हम डिस्कशन करेंगे जो इस चैप्टर में प्रभुपाद जी ने 6.21 का रेफरेंस दिया है। ठीक है माता जी, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? जी माता जी। ठीक है, तो वैसे अगर हम भगवत गीता यथारूप में जाएं तो यहाँ पर 20 से लेके 23 तक, ठीक है, 4 श्लोकों को एक साथ बताया है। लेकिन अभी हम फोकस जो रखेंगे ना वो हम बुक में जो 21 है अभी उसी पे रखेंगे। दोनों रिलेटेड, मतलब ये सारे श्लोक रिलेटेड तो हैं, पर जहां जहां रिलेशन बैठेगा वो अपने आप ही जब हम डिस्कशन करेंगे तो वो तो निकल के आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले केवल इस 4 श्लोक का ना हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम 21 पे फोकस करके डिस्कस करेंगे, और बाकी जहां जहां 20, 22, 23 या और भी जो रेफरेंसेज हैं कनेक्ट होते हैं उसको फिर हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन श्लोकों का जो भावार्थ है वो है, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये 21 वर्ष का मीनिंग है, जब जिसमें ये बता रहे हैं कि उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। तो ये आपका वर्ष 22 शुरू हो गया यहाँ से। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इन चारों श्लोकों में कुल मिलाकर के कितनी 7 पंक्तियां, तो 7 मतलब, ठीक है। तो अभी हम जो फोकस करेंगे केवल 2 पंक्तियों में फोकस करेंगे जो श्लोक 21 पर आधारित होंगी। ठीक है, तो पहला जो है, पहला पॉइंट या देखो, सुखम आत्यंतिकम। ठीक है, तो ये जो अवस्था है इसमें मतलब ये बेसिकली क्या है, ये समाधि की अवस्था है, योग सिद्धि की अवस्था है ना। और समाधि, श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि समाधि क्या है, जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ गए और हर मोमेंट जो है हम भगवान से कनेक्टेड है, हर मोमेंट हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, तो इसी को समाधि कहते हैं। ठीक है, और जब इस स्थिति में आ जाते हैं तो क्या होता है, आत्मा को आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है। ठीक है, अब ये जो सुख है इसको कैसे अनुभव किया जाता है वो बताया गया यहाँ कि उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। ठीक है, तो ये जो सुख है ये इंद्रियों से परे, भौतिक इंद्रियों से परे है। तभी यहाँ पर देखिए, अगर ये श्लोक देखोगे ना, देखो इसमें क्या है, सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो अतीन्द्रियम क्या हो गया, दिव्य, भौतिक इंद्रियों से परे हो गया अतीन्द्रियम। और यहाँ पर देखिए क्या है, बुद्धि ही ग्राह्यम। ये देख रहे हैं बुद्धि, ये देख रहे हैं यहाँ पर यत तत् बुद्धि ही ग्राह्यम, ये शुद्ध बुद्धि से इस सुख को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, शुद्ध बुद्धि। अब इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने एक्चुअली इसमें गुरुजी का जो लेक्चर है ना, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी। ठीक है, एक बार वो सुन लेना, सुना तो होगा आपने।
माता जी, लेकिन अगर अभी एक साथ सुनेंगे तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा हाँ, रहेगा। तो वो मैं भेज दूंगी। जरूर। तो उसमें, हाँ, उसमें गुरुजी बता रहे हैं ना, ये जो बुद्धि से ग्रहण जो है ना, ये कि ये वाला जो आनंद है ये बुद्धि के द्वारा यहाँ से इसमें आ रहा है ना ग्रहण। और अगर हम ट्रांसलेशन में जाए तो दिव्य इंद्रियां, तो बेसिकली क्या है वो बता रहे हैं कि बुद्धि क्या है, जब शुद्ध स्तर पे होगी ना, जब शुद्ध बुद्धि का स्तर होगा। एक्चुअली यहाँ पर ये हो रहा है ना माता जी, देखो यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट के साथ उन्होंने, जाएं, तो बुद्धि, हाँ, लेकिन ट्रांसलेशन में प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, दिव्य इंद्रियों द्वारा। अब यहाँ पर ये बुद्धि वाला स्टेटमेंट इन्होंने नहीं डाली है ना। तो इसको गुरुजी एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें कि ये जो अगर हम दिव्य बुद्धि की बात करें, मतलब बुद्धि की बात करें, शुद्ध बुद्धि क्या है, वो दिव्य बुद्धि हो गई, है ना। हाँ, और दिव्य बुद्धि क्या है, अगर हम उसको वैसे अगर हम गहराई से समझें, तो दिव्य बुद्धि का मतलब क्या हुआ, वो जो एक्चुअली बुद्धि जो होती है, जो बुद्धि जो होती है वो आत्मा की क्वालिटी है, ठीक है। आज ये जो बुद्धि है, जो हमारा ये जो ब्रेन है, इस शरीर में जो हमें ब्रेन प्रदान किया गया है, जो कि मस्तिष्क बोले, एक्चुअली वो हमें बुद्धि नहीं दे रहा है। वो तो केवल क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, तो ये जो ब्रेन है ये तो प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन वो जो इंटेलेक्ट है वो आत्मा की क्वालिटी। और आत्मा को इंटेलेक्ट कहाँ से मिलता है, परमात्मा से मिलता है। तो ओरिजिनल सोर्स हमारी बुद्धि का कौन है, परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो दिव्य बुद्धि से अगर हम बोले कि हम शुद्ध बुद्धि से उस आनंद को ग्रहण कर रहे हैं, या हम दिव्य इंद्रियों से बोले, तो वहां डिफरेंस नहीं रह जाता उसमें, है ना, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो दिव्य प्लेटफॉर्म हो गया, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। इसको गुरुजी ने वहां समझाया है। तो मैं ये वाला सेशन जैसे पूरा होगा ना, मैं लिंक भेज दूंगी, उसको ना सुन लेना समय निकाल करके, जी जरूर माता जी, बहुत ठीक है। बढ़िया। और अब दिव्य बुद्धि मतलब शुद्ध बुद्धि का मतलब क्या हुआ, वह बुद्धि जो कि आध्यात्मिक बुद्धि है, जो कि भौतिक कल्मश से दूषित नहीं है। तो इट मीन्स जब हम शुद्ध बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि की अवस्था में आते हैं, तब उसके द्वारा जो हम आनंद ग्रहण करते हैं वह दिव्य आनंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली बाय मीनिंग जाए, तो यहाँ पर है, जिस स्थिति में योगी इंद्रियों से अतीत सुख को प्राप्त करता है, जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो दिव्य आनंद है, ये जो दिव्य सुख ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है ना। ये इसकी अनुभूति दिव्य इंद्रियों के द्वारा होती है, ठीक है। ये क्लियर है जी माता जी। और यहाँ देखिए, अगर हम तात्पर्य में जाए ना, तो समाधि की अवस्था में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। तो यहाँ पर भी देखिए दिव्य मन और दिव्य बुद्धि की बात आ रही है। तो इसका मतलब जब ये मन और बुद्धि दूषित हो जाते हैं, तो वो जो परिस्थिति है वो क्या है, वो हमारी ये भौतिक परिस्थिति है, जब हम ये शरीर धारण करना पड़ता है हमें, और फिर भौतिक इंद्रियों से हम यहाँ पर जो भौतिक विषय है उसको भोगने का प्रयास करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आत्मा का अपना क्या है, दिव्य मन है और दिव्य बुद्धि है, लेकिन इस भौतिक अवस्था में क्या है, वो कंटेमिनेटेड है। अब यही हो गया ना, हम कहते भी है ना कि मिरर ऑफ द माइंड जो है, उस पे चेतो दर्पण मार्जनम, तो मिरर ऑफ द माइंड, उस पे जो भी कलमश है वो हरे कृष्णा महामंत्र से क्या है, वो साफ होती है। उसी प्रकार से जैसे एक आईने के ऊपर अगर मिट्टी है, हम अपना स्वरूप, हम चेहरा अपना ठीक से नहीं देख पाते हैं, और जब आपने वो आईने को साफ किया, तो आप अपनी वास्तविक पहचान, मतलब आप अपने चेहरे को ठीक से देख पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे। और उसी प्रकार से मन रूपी जो आईना है, मन रूपी दर्पण, जब ये हरे कृष्णा महामंत्र के जप से क्लेंस होता है, तो हम अपना वास्तविक रूप जान पाते हैं, और हम अपने आप को भगवान या परमात्मा समझने का भ्रम नहीं करते, अपितु हम तो परमात्मा की अनुभूति करते हैं, है ना। ये वाली अगर स्टेटमेंट देखें कि बुद्धि के द्वारा योगी, क्योंकि बुद्धि अब उसकी शुद्ध हो गई, मन उसका शुद्ध हो गया, तो अब वो जिन चीजों की अनुभूति करेगा वो शुद्ध होंगी ना, उसमें कोई भी भौतिक मलिनता नहीं होगी। जी हाँ माता जी, नेचुरली यही जब शुद्ध हो गया। एग्जैक्टली। हरे कृष्णा मीनू माता जी। शुरू हो गया हाँ, अभी? कोई बात नहीं। हम क्या कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग भी आप, मैं दे दूंगी आज ही। हाँ जी, हम हाँ ना जी। जो ये श्लोक है ना, ये 20 से 23,
4 श्लोक को इकट्ठा यहाँ पर भगवद गीता यथारूप में समझाया गया है। तो हम फोकस 21 पे कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या है कि भावार्थ इसका पढ़ा था ताकि हम कनेक्ट कर सकें उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो हमारी आध्यात्मिक आनंद की जो स्थिति होती है ना, वो हमें समाधि की अवस्था में प्राप्त होती है। और वो समाधि का अर्थ क्या है कि जब हम यहाँ पर देखो कि जब हम, आप इसमें आओ, यहाँ देखो 1 मिनट, तात्पर्य के नीचे देखो, इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। तो बेसिकली क्या है कि समाधि की अवस्था जो होती है ना, वो ये होती है कि जब हम अपनी पहचान जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है, उसको हम शुद्ध रूप से हम उसको समझ पाते हैं। मतलब शुद्ध रूप से क्या मतलब, उसको हम समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। ठीक है, और हमारी वास्तविक पहचान हम गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी के हिसाब से देखें, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास का है। अब हम हमेशा नहीं सोचते, जब भी हमें कई बार अपने जीवन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमेशा हम यही सोचते हैं ना कि हम हैं कौन, हम हैं कौन। यहाँ पर तो हमें क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग रोल्स दिए गए हैं। हम किसी की माता हैं, किसी की पुत्री हैं, है ना, और किसी की हम बहू हैं, किसी की टीचर हैं, किसी की एम्प्लॉय हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये सब तो हमारी उपाधियां हैं। परंतु और ये सारी उपाधियां क्या हमारे शरीर से जुड़ी है ना। अब वास्तव में लेकिन क्या है, हम ये शरीर तो नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा अस्तित्व तो नाश नहीं होगा, हमारा अस्तित्व तो रहेगा। वो अस्तित्व क्या है, हम आत्मा है। लेकिन क्या इतना जान लेना कि हम आत्मा है, क्या इतना पर्याप्त है? इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म आत्मा हूं। ब्रह्म मतलब दिव्य, मैं ब्रह्म आत्मा हूं। लेकिन क्या इतना जानना पर्याप्त है? हमने ये तो जान लिया हम आत्मा है, लेकिन इसके आगे क्या? आप समझे, जैसे हम बोले किसी बच्चे को कि भाई आप अभी स्टूडेंट हो, लेकिन अभी उसको पता ही नहीं है कि स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है, उसको पता ही नहीं है। तो वो कहेगा ठीक है मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन आगे क्या, मैं करूं क्या? तो इसीलिए अहम ब्रह्मस्मि, इसके आगे जानना जरूरी है। और वो आगे का आगे जानना और उसी अवस्था में स्थित रहना, इसी को समाधि कहते हैं। अब मेरा क्या कर्तव्य है, या मेरा क्या सोर्स है, मैं भगवान के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन के अंतर्गत मेरा क्या कर्तव्य है, वो सब भी तो जानना होगा ना। और वही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये जान लेना कि मैं केवल आत्मा हूं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। इसके आगे ये जानना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश हूं, मैं उनका नित्य दास हूं। जब हम अपनी ये आइडेंटिटी जानेंगे तभी तो उस रिलेशनशिप में हम कार्य करेंगे। अब आत्मा क्या होती है कि हम ना एक्टिव होते हैं। आत्मा जो होती है ना, आत्मा एक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब सक्रिय है। आत्मा निष्क्रिय नहीं है। तो हम बोले कि हम ब्रह्मलीन हो करके हम बस वहां पर स्थित हो जाएं, ब्रह्म ज्योति में कहीं जाकर के स्थित हो जाएं और कुछ भी ना करें, तो वो हमारी वास्तविक अवस्था नहीं है, वो भी टेम्पररी अवस्था है। हम कहते हैं ना, ये इंडिविजुअल ने शरीर त्याग दिए तो ये ब्रह्मलीन हो गए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। लीन होकर के और एक जगह बैठे रहना, निष्क्रिय हो जाना, दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द सोल। सोल इज एक्टिव प्रिंसिपल, नॉट पैसिव। तो हमारी जो वास्तविक जो हमारी अवस्था है वो क्या है, वो समाधि की अवस्था है, जिसमें हम ये जान लेते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, और उस रिलेशनशिप के अंतर्गत हम भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, एक्टिवली संलग्न रहते हैं। जो हम व्रज लीला देखते हैं, जितना भी हम भगवान की लीलाओं के विषय में जानते हैं, कभी हमने देखा कि माता यशोदा खाली बैठी हैं, नंद बाबा खाली एक जगह बैठे हुए हैं, या सारे जो ग्वाल बाल है या गोपियां हैं एक ही जगह बैठी हुई हैं, क्या निष्क्रिय है? और आप ये भी सोचो कि जितनी वैरायटी इस भौतिक जगत में है, भौतिक जगत को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जगत की वो परछाई है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जितनी वैरायटी, जितनी एक्टिविटीज है, वो आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ पर वो दूषित है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत की अगर हम भगवान के धाम की बात करें, या इस धरती पे रहते हुए भी जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो हम कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये जो 21 वाला वर्ष है ना,
श्लोक 21 जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बताया है कि सुखम आत्यंतिकम, मतलब ये जो सुख है, ये जो परम सुख है, ये क्या है? अतीन्द्रियम, ये भौतिक इंद्रियों के परे है। मतलब अभी हम चैप्टर क्या कर रहे हैं? ऑन द वे टू कृष्णा, जिसमें क्या है? थ्रू वे टू हैप्पीनेस, है ना, आनंद का द्वार। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ये चीज बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक आनंद है, मतलब दिव्य आनंद है, जो ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन जी को बताते हैं। अब उसी की क्वालिटी, उस आनंद की क्या क्वालिटी है, वो 6.21 को रेफरेंस दे करके आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो आनंद है, एक तो ये परम आनंद है, ठीक है, ये अतीन्द्रियम है, मतलब भौतिक इंद्रियों से परे। इस आनंद की अनुभूति दिव्य इंद्रियों के द्वारा होती है, ठीक है। और इंद्रियां सब जानते हैं हम, शरीर में जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, हमने पढ़ा है स्कूल में। तो ये जो इंद्रियां अभी जो शरीर के द्वारा हमें मिली है, ये क्या है? ये भौतिक इंद्रियां हैं। इसी प्रकार से क्या है, जो आत्मा है, एक्चुअली इसी प्रकार से नहीं, क्योंकि आत्मा का रूप है, इसलिए शरीर को रूप यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आत्मा जो है वो निराकार नहीं है, आत्मा साकार है, आत्मा की अपनी दिव्य इंद्रियां हैं, दिव्य शरीर है। हमारा ओरिजिनल जो बॉडी है वो दिव्य बॉडी है, जिसमें दिव्य इंद्रियां हैं, आत्मा का दिव्य मन है, आत्मा की दिव्य बुद्धि है। और इसी श्लोक में अगर हम देखेंगे ना, ये सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो ये जो सुख है इस श्लोक के अनुसार अगर देखें, ये जो आनंद, जो आध्यात्मिक सुख है, ये बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। और कैसी बुद्धि? आध्यात्मिक बुद्धि, जो कि भौतिक मलिनता से दूषित नहीं है। अभी हम नवकिशोरी माता जी और मैं इसी पर डिस्कशन कर रहे थे। अब जैसे क्या होता है कि हम आज की डेट में क्या किसी इंडिविजुअल को सोचते हैं कि उसका, जिसका ब्रेन वेल डेवलप्ड है तो वो बुद्धिमान है, लेकिन ये बॉडी में जो ये ब्रेन होता है ना, ये केवल सीपीयू की तरह काम करता है। बुद्धि तो पीछे से क्या, आत्मा की है, ये तो सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। ये डेड मैटर है, ब्रेन जो है ना, ये डेड मैटर है। इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। ब्रेन डिसाइड नहीं करता कि इंडिविजुअल में कितनी बुद्धि है, उसका वो जो है, वो उसकी जो हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की, आपको ध्यान होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमने लास्ट टाइम परसों बात की थी। तो वो आप ये सोचो कि जिसका जितना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसकी बुद्धि भी उसी अनुपात में, उसकी बुद्धि भी उसी प्रपोर्शन में डेवलप्ड है, आप समझे। इसीलिए कह रहे हैं कि ये दिव्य सुख बुद्धि ही ग्राह्य, बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब बुद्धि के द्वारा क्यों? क्योंकि जैसे बुद्धि का विकास और चेतना का विकास, क्योंकि दोनों के आपस में कनेक्टेड है, आपस में प्रपोर्शन में है, ठीक है। अभी इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो अब स्ट्रिक्टली अगर हम सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, श्लोक 21 का फर्स्ट हाफ की हम ट्रांसलेशन करें तो बताया जा रहा है कि जिस स्थिति में योगी इंद्रियों से अतीत सुख प्राप्त करता है, जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब क्या है कि श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम के आदान प्रदान में, अब इसको ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण से प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममयी मनोवृत्ति का आस्वादन किया जाता है वह रस कहलाता है, ठीक है। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का हमारा आदान प्रदान है, जो प्रेममयी आदान प्रदान है, इसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं, मेलो, इंग्लिश में कहते हैं मेलो रस। मतलब ये क्या है? ये भक्ति रस है, ठीक है। जब हम ये जान पाते हैं कि हम कौन है और हम अपनी पहचान जान करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? दिव्य रस प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो फीलिंग है, ये क्या है? ये दिव्य रस है, ठीक है। और अभी क्योंकि हम भौतिक अवस्था में हैं, हम इस अनुभव को अभी नहीं जान पाते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम गुरु परंपरा को, गोस्वामियों को फॉलो करेंगे और जब हम भौतिक कंटेमिनेशन से दूर होंगे, तब एक्चुअली क्या है कि हम भी उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। और लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैष्णव आचार्यों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके पद चिन्हों पर
चलना पड़ेगा, जो प्रोसेस उन्होंने बताया है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद की विविध भावनाओं को भक्ति रस कहा जाता है। ठीक है, भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद की विविध भावनाओं को भक्ति रस कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? और ये जो दिव्य रस है ये सामान्य रूप से सामान्य जन नहीं भोग सकते, उसके लिए हमें गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलना होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो, सेकंड स्टेटमेंट है वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। मतलब इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। तो जब समाधि की स्थिति आ गई, अब समाधि का समझना पड़ेगा, क्या मतलब है समाधि का। जब हमने अपनी पहचान जान ली कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हम इस रिलेशनशिप के अंतर्गत हम भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे हैं, हर मोमेंट हम कृष्ण भावना भावित हैं, इसे समाधि की अवस्था कहते हैं। और जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो हम इस पथ से कभी भी विमुख नहीं होते, इसमें हम जब स्थित हो जाते हैं। अब इसमें समझने की देखो लॉजिकली बात क्या है, आज जो मेरी असली आइडेंटिटी है अगर मैं उस पर स्थित हो जाऊंगी तो मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाऊंगी ना। आज हम सेटिस्फाइड इस भौतिक जगत में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर और मन मान रहे हैं, और हम शरीर और जो मन को अच्छी लगती है चीजें, शरीर से जुड़ी चीजें हैं, उनको भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम तो शरीर है ही नहीं, तो हमें वैसी वस्तुएं जो शरीर की इंद्रियों के द्वारा भोगी जाए वो हमें आनंद कैसे प्रदान कर सकती हैं? हम आत्मा है, हम दिव्य हैं, तो हमें दिव्य वस्तुएं, हमें दिव्य कार्य और दिव्य वस्तुएं ही तो आनंद देंगी ना, दिव्य रस वही देंगी ना। तो जब हम अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाते हैं, रियल आइडेंटिटी में स्थित हो जाते हैं, तो हम वहां से कभी डिविएट नहीं होते, क्योंकि दैट इज द स्टेट व्हेन वी आर एक्चुअली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। वो ब्लिसफुल अवस्था है हमारी, आनंद की अवस्था है। ये लॉजिकली समझ में आ रहा है कि क्यों विपत नहीं होते? बहुत बढ़िया जी समझ माता आया। जी। मुझे इसमें ये चीज समझ आई माता जी, कि हाँ। जैसे कोई चीज, जैसे हम शरीर की सुख के लिए हम सोच रहे हैं, तभी हमें वो आनंद, वो रस नहीं मिल पाता, क्योंकि हम शरीर को सुखी करने के लिए कर रहे हैं। बट हम तो Exactly. एक सोल हैं, तो जो सोल को खुश रखने के लिए जो चीजें हैं वो करेंगे, तभी तो असली सुख मिलेगा, है ना। एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब क्या है कि अब देखो, सिर्फ हम ये जो ट्रांसलेशन है ना, भावार्थ, इसको आप देखिए, एक बार इसको पढ़ो। ठीक है, ताकि हम इन चारों को, हमने 21 को तो हमने गहराई से समझने की कोशिश की, पर 20, 22, 23 वर्स है ना, उसको रिलेट करके इसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अब देखो इसमें आगे, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, ये क्लियर है। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। अब आपको आपकी ओरिजिनल पोजीशन पता चल गई, उसी के हिसाब से आप कार्य कर रहे हो, तो आप उस स्थिति में क्या हो गए? आनंद में आ गए। उससे उससे ज्यादा आपको कोई भी स्थिति लाभ वाली लगेगी नहीं, है ना। आप लाभ की स्थिति कब ढूंढोगे? जब आपको किसी चीज की कमी है। आज कोई किसी के पास पैसे की कमी है, तभी तो वो पैसा ढूंढ रहा है। किसी को खाने की कमी है, तभी वो खाना ढूंढ रहा है। विद्या की कमी है, तभी वो विद्या ढूंढ रहा है। ऐसे ही होता है ना। आज हम किसी चीज की खोज में कब आते हैं? जब हमें उस चीज की कमी होती है। आज हम यहाँ भौतिक जगत में क्योंकि अपने आप को मन और शरीर मान गए हैं, तो इसीलिए हमारे को आनंद की इसीलिए हमें यहाँ पर आनंद की कमी है, जो कि वास्तव में क्या है? आत्मा का ही क्वालिटी है आनंद में रहना। लेकिन अब आत्मा यहाँ आकर के फंस गई है, तो जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसी को हम खोज रहे हैं, राइट। और जब हमें वो चीज मिल गई तो क्या होगा?
हमारी खोज वहीं कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे आगे और क्या लाभ ढूंढेंगे जब हमें हाईएस्ट मिल गया, ठीक है। और ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। अब ये स्टेटमेंट और लास्ट वाली स्टेटमेंट, यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अब देखो इसको समझो, समस्त दुख को पढ़ो सिर्फ, और उसके पीछे का स्टेटमेंट क्या है, भौतिक संसर्ग से उत्पन्न। तो इसका मतलब यहां पर भौतिक जगत में हम जो भी सुख और दुख को भोग रहे हैं वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, भौतिक संसर्ग से उत्पन्न हो रहे हैं। आप समझे? तो इसका मतलब क्योंकि हमने यह शरीर धारण किया है इसीलिए हम दुखी हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कष्ट झेल रहे हैं। अब जब हमने दिव्य आनंद दिव्य रस की अवस्था में आए तो तब हम भौतिक स्थिति में है कि आध्यात्मिक स्थिति में है? बताओ कौन सी स्थिति में है तब हम? आध्यात्मिक में आ गए, आत्मा की स्थिति में आ गए। अब इसके पहले वाली स्टेटमेंट पढ़ो, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। मतलब उसको ये समझ में आ गया। अब पीछे क्या बताया, शुद्ध बुद्धि शुद्ध मन की भी बात हो रही है, देख रहे हो। अब जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आ गए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। हमने ये जान लिया कि जो भी यहाँ पर मेरे पास सिचुएशन आ रही है वो सारी, उसका कारण क्या है, भौतिक संपर्क है उसका कारण, है ना, मटेरियल एसोसिएशन। लेकिन मैं क्या हूं, मैं भौतिक तो हूं ही नहीं, मैं तो आध्यात्मिक हूं। तो मेरे सामने कितनी भी भौतिक कठिनाइयां आएंगी तो क्या मैं उस कठिनाई में विचलित होंगी? नहीं होंगी। इसीलिए हमने जो बात की थी पांडवों की, प्रहलाद महाराज की, अब उनकी स्थिति आध्यात्मिक थी। कभी हमने पांडवों का सुना कि वो जाकर के कंप्लेन कर रहे हैं भगवान से कि हमारा राजपाट छीन लिया गया, हमें जंगल भेज दिया गया, हमें कितनी कठिनाई हो रही है? कभी उन्होंने क्या कंप्लेंट की भगवान से? नहीं की माता जी, बल्कि कुंती बुआ ने, उन्होंने तो कहा कि मुझे विपत्तियां मिलती जाए ताकि आपको याद रखो। आपको याद रखें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमें पता है हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? हमारे गुरुजी कहते हैं, देखो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित हम कर रहे हैं डिस्कशन, लेकिन हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो आप सब जानते ही हो, श्री वृंदावन चंद्र दास जी हैं। तो जहां पर भी मैं हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं तो आप समझ लो कि मैं हमारे शिक्षा गुरुजी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जहां पर प्रभुपाद जी हैं तो हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअली हमारे शिक्षा गुरु भी वही बता रहे हैं जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना, बात तो वही बता रहे हैं। लेकिन वो भी क्या है कि आज के हिसाब से जो एग्जाम्पल्स दे करके वो समझाते हैं, तो मैं जहां पर उनके एग्जाम्पल्स या उनका कुछ बताई चीज कोट करूंगी वो भी सब प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे आधारित है, लेकिन मैं उसमें स्पेसिफिकली बोलूंगी कि गुरुजी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो हमें गुरुजी क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि यदि आप कहते हो कि मैं दुखी हूं तो आपने अभी भक्ति में प्रवेश नहीं किया। अब ओम जय जगदीश हरे, नवकिशोरी माता जी आपको ध्यान होगा इस पे भी गुरुजी ने कहा है, जैसे कहते हैं भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, तो कहते हैं तुम भक्त बनोगे तभी तो क्षण में दूर होंगे ना। बिल्कुल माता जी, के भक्तों के करते हैं, अभक्तों के। अब भक्तों के कैसे होंगे, क्योंकि वो तो भौतिक प्लेटफॉर्म पे है। हाँ, और माता जी अगर हम दुखी है तो फिर भक्त हुए कैसे? हाँ, भक्त हुए कैसे हम? तो ये मीनू माता जी आज का ये टेक अवे भी है कि हमारे को जो भी हमें कठिनाइयां आती हैं उसका कंप्लेंट ना करके उसको हमें भगवान की जैसी इच्छा उसके अनुसार ही हमें आगे जीवन में आगे बढ़ना है। और हमें गुरुजी बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, कहते हैं जब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होना तो सोचो कि मैं तो इसके लायक ही नहीं था और मेरे साथ अच्छा हो गया, और जब बुरा हो तो बोलो मेरे साथ तो और बुरा होना था। ये तो क्या भगवान की कृपा है कि मुझे क्या भगवान ने उस कष्ट को कम कर दिया। हमेशा ऐसा सोच करके रहें तो दोनों परिस्थितियों में हम संतुष्ट रहेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, अच्छा होगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे और उसमें हमें क्या करेंगे, हमारे को एक मिथ्या अहंकार आएगा कि मैंने किया इसलिए हुआ, मेरे कर्म बहुत अच्छे, मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे एफर्ट्स थे, तो वहां मिथ्या अहंकार आएगा। इंजॉय किया आपने, वो भी एक एक्सट्रीम अवस्था हो गई इंजॉयमेंट की। और दूसरा क्या है, अगर हमें कष्ट आया और अगर हम उसमें दुखी हुए तो वहां पर या भगवान को कोसने लगे, भाग्य को कोसने लगे, तो वो भी एक्सट्रीम अवस्था हो गई। अभी हमें क्या करना है, हमें सम अवस्था में रहना है। हम देखते हैं घड़ी का पेंडुलम, गुरुजी बताते हैं कि जिस तरफ पेंडुलम, अब देखते हो कि जिस ओर पेंडुलम एक तरफ अगर जितना खींचोगे दूसरी तरफ भी वो पेंडुलम उतना ही दूर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हम सुखी होने, जितना हम इंजॉयमेंट की तरफ जाएंगे अपने आप को खींचेंगे एक्सट्रीम अवस्था में। अब क्योंकि वो इंजॉयमेंट क्या है, टेम्पररी है, तो पेंडुलम दूसरी तरफ दुख की ओर उतना ही जाएगा। आप समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। हम अगर कुल मिला के आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को ले जाएं तो हमें तो सुख और दुख का पता ही नहीं चलेगा ना, हाँ, हमारी वो स्थिति अवस्था अलग हो हो जाए। जाएगी। अब यहाँ पर देखो
इसमें ना इसको न्यू उसमें डालते हैं। अब ये देखो, अब ये जो बॉल है ना, जैसे ये, आप ये सोचो, इसको बॉल को आप लेफ्ट में जितना खींचोगे वो राइट में उसी के अनुपात में जाएगी। ये क्लियर है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, या फिजिकल लॉ है, इससे ये चीज। उसी तरीके से गुरुजी क्या कहते हैं, आप सुख में जितना ज्यादा सुखी होगे, मतलब इस पेंडुलम को सोचो, आप लेफ्ट में जितना दूर लेकर के जा रहे हो, तो जब वो चीज आपको छोड़ेगी या आप शरीर त्यागोगे, बेसिकली यही है। यहाँ पर सारी चीजें टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं। तो जितना आप एंजॉयमेंट की तरफ पेंडुलम को खींचोगे, दुख की तरफ भी दूसरी और पेंडुलम उतना ही खींचेगा। और हमें क्या रहना है, मिडल में, यहाँ पर सम अवस्था में। तो चाहे जो भी परिस्थिति हो, अब वो सम अवस्था में हम कब आएंगे, जब हम आध्यात्मिक अवस्था में होंगे, क्योंकि भौतिक अवस्था में तो सुख और दुख हमें भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। अच्छी चीज मिलेगी एंजॉय करोगे, और दुख होएगा तो लैमेंट करोगे, तब दुखी होगे। तो हमने ये द्वंद्व जो है इससे परे होना है, सम अवस्था में रहना है, ठीक है। इसमें वही आ गया माता जी जो उस दिन हुआ था, कि जितनी अपनी चीजें कम करते जाएंगे, जितनी इच्छाएं कम होगी, जितनी जरूरत है बस उसको यूज करें, तो फिर बस, हम बीच के आसपास ही रहेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आज हमने इस वर्ष को पढ़ा, अब हम कल आगे का ये पैराग्राफ जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, यहाँ से। अब क्वेश्चन है तो बताइए कुछ ऐड। आज की माता जी मेरे को भेज देना, मेरी मिस हो गई जिसमें, है ना। हाँ हाँ, हमने रीडिंग करी है, Recording। हमने रीडिंग ही करी है, थोड़ी सी, ज्यादा मिस नहीं हुआ। तो आपको मैं अभी जल्दी से जल्दी आपको कोशिश करूंगी कि 5 साढ़े 5 तक की आपको ना रिकॉर्डिंग पहुंच जाए, ठीक है। ठीक है, और ठीक है। आप उसको सुन लेना एक बार, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन? क्लियर है? नहीं माता जी। ठीक है। अब क्या कि हमें बस मनन करना है, डिस्कवर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, इसको दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। जो भी पॉइंट, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, एप्लीकेशन नहीं की तो हमारा ज्ञान अधूरा है। तो हमारा डेली का टेक अवे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम जीवन में विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे लगाएं। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक डायरी, नोटबुक वो जरूर बनाइए। बना लिए माता जी, से बहुत फर्क पड़ता है, इससे ना पॉइंट याद रहते हैं बार बार। हाँ, वो जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। नवकिशोरी माता जी ने मुझे बोला था कि इसको थोड़ा स्लाइड्स में भी कैप्चर करें, लेकिन क्या मेरा बैंडविड्थ नहीं हो पा रहा। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट ट्राई करूंगी। बट आप लोग प्लीज पॉइंट्स को जरूर क्या नोट करिए। बच्चों को बताने में भी अच्छा है। देखो, आज हम नॉलेज लेंगे तभी हम बच्चों को भी हम गाइड कर सकते हैं। आज कितने अभी स्ट्रेसेस, तो हमारी खुद की अवस्था ही ठीक कर लेना माता जी, तो ऐसे ही परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है। गुरुजी कहते हैं आपको ज्ञान भी देना है, तो पहले ज्ञानी बनना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। आज जब तक हम नहीं, खुद नहीं करेंगे, हम बच्चों से तो एक्सपेक्टेशन बच्चों से तो कर लेते हैं। आप देखते हो कि कितने पेरेंट्स, अभी आजकल जैसे कंपटीशन का टाइम चल रहा है, अभी जेई का पेपर हुआ है, अभी नीट का पेपर आने वाला है, कितने पेरेंट्स है बच्चों को कितना ज्यादा क्या है फोर्स करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, कितना प्रेशराइज करते हैं। अब हो सकता है अपने टाइम में उन्होंने उतना नहीं करा हो, उनका चाहे उनकी परिस्थिति ना हो या चाहे उनका इंटेलिजेंस इतना ना हो, लेकिन क्या है कि बच्चों को इस तरीके से फोर्सफुली तो अगर हम देखें तो किसी भी चीज में हम किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम खुद नॉलेज, अब वही, चलो ये तो भौतिक की बात हुई, अगर यही अध्यात्म की बात करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, लेकिन यदि हम खुद ही नहीं नॉलेज लेंगे, खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चे क्यों करेंगे? सही है माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे होता है, कई पेरेंट्स होता है, बच्चों कहते हैं पढ़ाई करो, खुद टीवी लेके बैठे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, खुद मोबाइल लेके बैठे हैं। हाँ, तो बच्चे तो जो देख रहे हैं, फिर बच्चों का मन तो उधर जाएगा ही ना। भाई, बोलने से ज्यादा तो आप एक्शन क्या कर रहे हो, एक्शन से, बिल्कुल वर्ड्स थोड़े काम करते हैं, एक्शन काम करे। बिल्कुल। और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जीने का तरीका ही बताया गया। गुरुकुल प्रोसेस में केवल ये नहीं था कि कोई किताबी ज्ञान हो गया सिर्फ, नहीं, उसकी एप्लीकेशन थी गुरुकुल प्रोसेस में। अगर गुरुकुल में आकर के जो वहां पर स्टूडेंट्स जाकर के रहते थे गुरु के सुपरविजन में, वो उस नॉलेज की एप्लीकेशन साथ में सीखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अगर हम अभी हम जैसे भौतिकवादी थॉट अगर हम देखें, पेरेंट्स जो भौतिकवादी पेरेंट्स हैं उनकी थॉट देखें, तो वो आचरण से ना करके वो सिर्फ थ्योरेटिकली या फोर्स करते रहेंगे बच्चों को कि आप ये करो। लेकिन हमारा प्रोसेस सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। जैसे अभी बात करी माता जी ने कि मोबाइल की या टेलीविजन की, कि बच्चों को आप रोक रहे हो कि आप ये मत करो, आपको पढ़ाई करनी है,
आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो, आप खुद भी तो देखना है ना। तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, फिर क्लोज करें। अगर कोई कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। प्रणाम माता जी। थैंक यू, सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जय शिला जय श्री प्रभुपाद। जय शिला प्रभु।